इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द वेंट की एपिसोड 83 को, जो कि एक नोबल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि ओल्ड डीमन घोस्ट ने जियान और लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर दिया था और वो उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से बचा रहा था। यहाँ तक कि लिटिल फेई डॉक्टर ने अपनी बुल पॉइजन बॉडी का भी यूज कर लिया था, फिर भी वो उसे नहीं रोक पाती है और इसी वजह से जियान एंग्री बुद्ध लोटस को बनाने लगता है, जिसमें जियान अपनी दोनों हेवनली फ्लेम को कंबाइन कर रहा होता है, मगर वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। इस वजह से जियान अपने मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम को भी उसके अंदर मर्ज कर देता है, जिस वजह से उसकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी वजह से आसपास में खड़े हुए लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से वो अपनी बॉडी को अपनी द्विकी से कवर कर लेते और ये बात ओल्ड डीमन घोस्ट को भी रियलाइज हो जाती। इस वजह से वो जियान की तरफ देखता और बोलता ये लड़का पागल वागल है क्या, इतनी सी कम एज के अंदर इतना पावरफुल अटैक कैसे बना सकता है, और मैंने इसे अभी नहीं रोका तो इसका जो अटैक है वो मेरे लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इस वजह से मुझे इसे रोकना होगा, मगर उससे पहले मुझे इस लड़की से पीछे छुड़ाना होगा। इस वजह से वो एक पाम अटैक बनाता है और जाकर लिटिल फेई डॉक्टर में कर देता है। तो लिटिल फेई डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती मगर वो उसे नहीं रोक पाती और वो अटैक जाकर उसमें लगता है, जिस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है और साथ ही उसके मुंह से काफी ज्यादा खून भी निकलने लगता है और इसी का फायदा उठाता है ओल्ड डीमन घोस्ट और वो जियान की तरफ जाने लगता है। मगर तभी लिटिल फेई डॉक्टर जियान के सामने आके खड़ी हो जाती और बोलती है जियान तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ये सुनकर ओल्ड डीमन घोस्ट हंसने लगता और बोलता है कि लड़की तेरी औकात नहीं है मुझे रोकने की, अब इसलिए मैं तुझे लास्ट चांस दे रहा हूँ यहाँ से अपनी जान को बचाने का, चुपचाप से मेरे सामने से हट जा, मैं तेरी जान को बख्श दूंगा। मगर ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर कोई भी जवाब नहीं देती और जियान के सामने से टस से मस नहीं होती, बल्कि एक अटैक बनाती और ओल्ड डीमन घोस्ट के ऊपर उससे हमला कर देती है। तो ओल्ड डीमन घोस्ट बहुत ही आसानी से लिटिल फेई डॉक्टर के अटैक को रोक लेता और लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है कि लड़की तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है, इस वजह से तुम मेरे हाथों से आज नहीं बच सकती हो। और ये सुनकर ओल्ड डीमन घोस्ट अपने बर्फ के एरो बना लेता है और उनसे लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। तो लिटिल फेई डॉक्टर भी अपनी शॉट को निकाल लेती और उन एरो को रोकने की कोशिश करती और वो काफी सारे एरोस को रोक लेती, मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है और साथ ही ओल्ड डीमन घोस्ट उनकी पावर को भी बढ़ा देता है। इस वजह से जो लिटिल फेई डॉक्टर की शॉट होती है वो टूट जाती है और एक एरो जाकर सीधा लिटिल फेई डॉक्टर की कमर में लगता है, जिस वजह से लिटिल फेई डॉक्टर काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। और वहीं पे जन उन तीनों हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके एंग्री बुद्ध लोटस को बनाने में लगा हुआ होता और उसकी पावर को देख के जियान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है। वो उससे ओल्ड डीमन घोस्ट को मार तो नहीं सकता, मगर इससे वो काफी ज्यादा जख्मी जरूर हो जाएगा, क्योंकि अभी के लिए ओल्ड डीमन घोस्ट के लेवल को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा, यहाँ तक कि वो प्रोटेक्टर वो से भी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से उसका ये तीन हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्ध लोटस प्रोटेक्टर वो को भी नहीं मार सकता था। ये तो ओल्ड डीमन घोस्ट है जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है और ये सभी बातें जियान के दिमाग में चल रही होती, मगर तभी उसकी नजर पड़ जाती है लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर, जहाँ पर ओल्ड डीमन घोस्ट लिटिल फेई डॉक्टर को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी में से खून निकल रहा होता है। ये सब देख के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और साथ ही उसे अपने एंग्री बुद्ध लोटस की पावर पे भी डाउट हो जाता है और वो सोचता है अगर गलती से ही एंग्री बुद्ध लोटस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो वो और लिटिल फेई डॉक्टर डेफिनेटली आज यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि जन एक दिन में सिर्फ एक ही बार तीन हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्ध लोटस को बना सकता है और वो दोबारा एंग्री बुद्ध लोटस को नहीं बना सकता है। और इसलिए जियान डिसाइड करता है अपनी एडी से लेके सर तक का जोर लगाने का इस एंग्री बुद्ध लोटस में, मगर तभी ओल्ड डीमन घोस्ट का एक आइस का एरो जाकर लिटिल फेई डॉक्टर के पेट में लगता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा खून निकलता है और साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर के मुंह से भी काफी ज्यादा खून निकलने लगता है और वो घुटनों के बल आ जाती है। और वहीं पे ओल्ड डीमन घोस्ट को इस तरीके से लिटिल फेई डॉक्टर को तड़पाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था और वो जोर जोर से हंसने में लगा हुआ होता है। और वहीं पे ये सब देख के जियान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वो अपनी लाइफ की परवाह नहीं करता और निकाल लेता अपनी फेक हेवनली फ्लेम को, जो कि उसने डीवन फ्लेम वैली की तीनों एल्डरो को मार के उनसे ली थी, जिसका नाम लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजिंग फ्लेम होता है। उसे भी जन अपने एंग्री बुद्ध लोटस में मिलाने लगता है, जिस वजह से जो एंग्री बुद्ध लोटस की पावर होती है वो एकदम से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसमें से जो हेवनली फ्लेम की वेव निकल रही होती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो एक लाइट डाउजोंग की भी सोसो निकालने के लिए काफी थी। मगर तभी हमें दूसरी फाइट दिखाई जाती जो कि फर्स्ट एल्डर और हैंगफेंग के बीच में चल रही थी और उनकी फाइट अभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक मोड पे पहुंच चुकी होती है। मगर इस फाइट के अंदर जो हैंगफेंग होता है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है फर्स्ट एल्डर के ऊपर, इसी वजह से वो एक अटैक करता है, जिस वजह से जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो काफी दूर खिसके हुए चले जाती है। ये देखकर हैंगफेंग फर्स्ट एल्डर के ऊपर हंसने लगता और बोलता है कि सुकेन अब तुम बुढ़े हो चुके, अब तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे, तुम्हारी हड्डियां जवाब दी गई हैं। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर हैंगफेंग की बेइज्जती करते हुए बोलते हैं हैंगफेंग ये बात तो तुम बोलो ही मत, अभी के लिए मेरी हालत तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तुमने अपनी जान बचाने के लिए अपनी हेवनली फ्लेम को भी होलो सोल को दे दिया, मगर वो भी तुम्हें सही से जोड़ नहीं पाए, क्योंकि अभी के लिए ना तुम इंसान बचे हो ना ही सोल, बीच में लटक रहे हो। ये सुनकर हैंगफेंग ऊपर से नीचे तक जल बुन जाता है और गुस्से से फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि मैं अभी तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी असली औकात इन सभी स्टूडेंटों के सामने बुरी तरीके से हराकर, और फिर उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम उस हार के बाद तुम अपने स्टूडेंटों को मुंह दिखा भी पाओगे कि नहीं दिखा पाओगे। और ये बोलते कर हैंगफेंग अपनी दोइगी को रिलीज कर देता और बोलता है कि फर्स्ट एल्डर मैं जब से डाउजोंग पे पहुंचा हूँ उसके बाद से मैंने आज तक कभी भी किसी एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर को नहीं मारा है, इस वजह से तुम वो पहले पर्सन होगे जिसे मैं मारूंगा। मगर तभी अचानक से उसे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा अपने पीछे से फील होता है, जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। तभी वो ध्यान से उसी डायरेक्शन की तरफ देखता, जब उसकी नजर जियान के ऊपर पड़ती तो उसकी एकदम से रूह कांप जाती है और उसकी डर के मारे पतलून गीली होने लगती है, क्योंकि अभी के लिए जियान ने अपनी 4 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्ध लोटस को बना लिया था, जिसमें से निकल रही थी भयानक एनर्जी। वहीं पे फर्स्ट एल्डर भी जियान का एंग्री बुद्ध लोटस को देख के काफी शॉक हो जाते और बोलते इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि ये
तो पिछले वाले एंग्री बुद्धा लोटस से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जो हैंगपेंग था वो तो बेचारा डर के मारे सहम जाता है और वो वहीं पे बर्फ की तरह जमा रह जाता है और अपने मन में सोचने लगता है अगर जियान ने ये एंग्री बुद्धा लोटस उसको मार दिया तो वो डेफिनेटली आज इस एंग्री बुद्धा लोटस से मारा जाएगा, क्योंकि इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि उसको आकर उसका बाप भी नहीं बचा सकता है। और इसी वजह से उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी जियान से आई कांटेक्ट करने की भी, क्योंकि ये बात वो बहुत ही अच्छे से जानता है। जियान ने ये एंग्री बुद्धा लोटस ओल्ड डीमन गोस्ट के लिए बनाया, मगर जियान ने कहीं गलती से उसके ऊपर फेंक दिया तो उसका आज ये नोबल का लास्ट चैप्टर होगा, क्योंकि जियान हैंगपेंग से काफी ज्यादा नफरत करता था। इस वजह से जियान का कहीं दिमाग सटक गया तो हैंगपेंग की तो लग जाएगी। वहीं पे जियान दूर से खड़े हुए हैंगपेंग की सभी हरकतों को नोटिस करा था और उसे जब वो इतना ज्यादा डरा हुआ देखता तो उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। और फिर जिन अपने 4 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को देखने लगता और बोलते ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और ये सब वो चौथी हेवनली फ्लेम की वजह से हो पाया, जो कि रियल में तो एक हेवनली फ्लेम नहीं है मगर वो फेक हेवनली फ्लेम भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से इसका जो इफेक्ट है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और फिर जिन अपनी 4 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस का नाम रखता है अनकंट्रोल एंग्री बुद्धा लोटस, मगर साथ ही जन इस एंग्री बुद्धा लोटस से थोड़ा सा डर भी रहा था, क्योंकि इसका जो पावर वो काफी ज्यादा है। इस वजह से वो जरा सा भी जियान के कंट्रोल से बाहर निकल जाता तो ओल्ड डीमन को तो बाद में मरेगा, उससे पहले जियान निपट लेगा। और इसी वजह से जियान को अब बहुत ही केयरफुल तरीके से इस एंग्री बुद्धा लोटस को ओल्ड डीमन गोस्ट की तरफ फेंकना था। और वहीं पे जो ओल्ड डीमन गोस्ट था जो कि अभी के लिए लिटिल फेट डॉक्टर को मार रहा था, उसे भी इसकी एनर्जी महसूस हो जाती है। इस वजह से वो भी रुक जाता है और वो जियान की तरफ ही देखने लगता है, जिसे देखकर उसे डर के मारे पसीने छूट रहे होते और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरी कितनी बुरी किस्मत, क्योंकि मैंने यहाँ पर आकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ये कल का है वो लड़का जो कि एक डाउन वांग है वो इतना पावरफुल अटैक को तैयार कर लेगा, जिसे देखकर तो मेरी भी चड्डी डर के मारे गीली हो रही है। इस वजह से वो गला साफ करते हुए जियान से बोलता है अरे बेटे आज के लिए मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, इस वजह से मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, क्योंकि लड़ाई वड़ाई करने से किसी का भी फायदा नहीं होता है। और जब ये बात इनर अकेडमी के अंदर घुसती है तो सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे फिर वो एल्डर हो जिन अकेडमी के, साथ ही डीमन फ्लेम वैली के लोग भी। और जिन अकेडमी के सभी लोगों के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। हमारा हीरो या फिर लेजेंड महान जियान ने तो ग्रेट एल्डर की जनरेशन के वर्ल्ड को भी डरा डाला अपने एक ही अटैक से, जो कि अब जियान से इतने प्यार से बात कर रहा है जैसे जियान उसका लड़का हो। वहीं पे जियान भी ये सब सोच के थोड़ी देर सोच विचार करने लगता है, मगर तभी उसकी नजर पड़ जाती है लिटिल फेट डॉक्टर के सुंदर से चेहरे के ऊपर जिसमें खून लगा हुआ होता है। ये देखकर जियान को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ओल्ड डीमन गोस्ट की तरफ देखता और बोलता है कि आज यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, आज यहीं पे बनेगी सभी की समाधि। और जब ये ओल्ड डीमन गोस्ट सुनता तो उसके डर के मारे जो पैरे गीली हो चुकी थी अब वो पीली भी हो जाती है। और वहीं पे जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है वो वहाँ से नीचे चली जाती और वहीं से जो ओल्ड डीमन गोस्ट होता है वहाँ से जाने की सोच रहा होता है। तभी जियान उससे बोलता है ओए बुड़बक अब तू नहीं जाएगा, अब तो तू आज यहाँ मरेगा, क्योंकि तू आया तो अपनी मर्जी से था मगर जाएगा अब मेरी मर्जी से। और ये बोलते जियान अपना एंग्री बुद्धा लोटस को फेंक देता है ओल्ड डीमन गोस्ट की तरफ। जैसे एंग्री बुद्धा लोटस थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसमें से निकल रही हेवनली फ्लेम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास में क्रैक्स आने लगते हैं स्पेस के अंदर। और वहीं पे ओल्ड डीमन गोस्ट की गलती जगह क्रैक्स आने लगते क्योंकि उसकी वो फट चुकी थी। और वहीं पे जो जियान होता है वो भी पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुका था एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने की वजह से, और साथ ही उसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इस वजह से जियान अपनी स्पेस रूम से काफी सारी मेडिकल पिल्स बाहर निकालता है और उन सभी को एक बार में ही खा लेता है, जिस वजह से जो जियान की दुखी होती है वो थोड़ी थोड़ी रिकवर होने लगती है। और वहीं पे ओल्ड डीमन को अपनी तरफ एंग्री बुद्धा लोटस को आती हुई देखता है तो वो भी अपनी आइस दुखी से अपने सामने एक शील्ड को बनाने लगता है। और उसकी शील्ड भी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा नीचे चला जाता है और चारों तरफ बर्फ जमने लगती है। और साथ ही ओल्ड डीमन गोस्ट के सामने एक बहुत ही बड़ी बर्फ की शील्ड बन जाती है जो कि काफी ज्यादा लंबी होती है, मगर जैसे ही एंग्री बुद्धा लोटस उसके पास आता है तो दोनों की टकराने की वजह से एंग्री बुद्धा लोटस में से काफी ज्यादा वेव्स बाहर निकलती है और वो वेव्स इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ओल्ड डीमन गोस्ट की हालत खराब होने लगती है। और जो नीचे खड़े स्टूडेंट होते हैं उनकी भी हालत खराब होने लगती है क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। और साथ ही जो फर्स्ट एड थे वो भी इसकी पावर को भली बात ही समझ चुके थे, इस वजह से वो सभी से चिल्लाते हुए बोलते हैं जल्दी से सभी स्टूडेंट कोई कोना आतरा पकड़ के उसमें जाकर छुप जाओ वरना ये फ्लेम वेव तुम्हें जला के राख कर देंगे। ये सुनते ही इंजीनियर अकेडमी के सभी स्टूडेंट वहां से भागने लगते हैं कोई कोने आतरे की जगह को ढूंढने के लिए, मगर जो ओल्ड डीमन गोस्ट के साथ डीमन फ्लेम वैली के लोग आए थे जो कि आसमान में खड़े हुए थे वो सभी के सभी एंग्री बुद्धा लोटस की फ्लेम की वजह से वहीं पे जल के राख हो जाते हैं। और वहीं पे जो ओल्ड डीमन गोस्ट था वो अपनी पूरी एडी से लेकर सर तक का जोर लगा रहा था एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने के लिए अपनी शील्ड से, मगर तभी अचानक से उसकी जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और वो बर्फ के टुकड़े सभी बाप में बन के उड़ जाते हैं। और तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस की फायर वेव्स होती है वो और भी ज्यादा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और चारों तरफ आग लग जाती है। अब ये सब देख के तो फर्स्ट एड को और भी ज्यादा डर लगने लगता है क्योंकि अभी के लिए तो एंग्री बुद्धा लोटस फूटा भी नहीं है, अगर वो पूरी तरीके से फूट जाता तो इनर अकेडमी के आसपास के जो 500 मीटर का एरिया वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा और इसके बीच में जो कोई भी आएगा वो जल के राख हो जाएगा, चाहे फिर वो मैजिकल बीस्ट हो चाहे फिर वो इंसान हो, सभी के सभी मारे जाएंगे यहाँ तक कि इनर अकेडमी के सभी स्टूडेंट भी। इसी वजह से फर्स्ट एड जोर से चिल्लाते हैं सभी स्टूडेंट से बोलते कि सभी स्टूडेंट कोने आतरे को छोड़ो, जितना हो सकता है इस जगह को छोड़ के भाग जाओ, तभी तुम इस एंग्री बुद्धा लोटस की फायर वेव से बच सकते हो। और ये बात सुनते ही एकदम से इनर अकेडमी में भगदड़ मच जाती, सभी स्टूडेंट यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। और साथ ही जो इनर अकेडमी थी वो अभी के लिए पूरी
तरीके से चल रही होती है। और जब ये सिचुएशन सभी जियान नोटिस करता है तो वो भी काफी ज्यादा डर जाता है ये सब देखकर, क्योंकि अभी के लिए तो एंग्री बुद्धा लोटस फूटा भी नहीं है, उसमें से बस वेव्स निकले, जिससे ये हालत हो चुकी है जीनन एकेडमी की। और अभी के लिए गलती से भी एंग्री बुद्धा लोटस यहाँ पर फूट जाता तो जीनन एकेडमी की पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी। फिर तो ये पता करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि यहाँ पर इनर एकेडमी होती भी थी कि नहीं होती थी। और यहाँ पे जो ओल्ड डीमन घोस्ट था उसने तो अपने पूरी तरीके से हथियार डाल दिए थे, अब ये चीज उसकी औकात से बाहर जा चुकी थी। और इसी वजह से जियान डिसाइड करता है अपने एंग्री बुद्धा लोटस को डिफ्यूज करने का। जैसे जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो जियान का चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता है, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस जा चुका था उसके कंट्रोल से बाहर। और इसी वजह से जियान को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ओल्ड डीमन घोस्ट की वजह से सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट मारे जाते, मगर अब उसके एंग्री बुद्धा लोटस की जिनन एकेडमी के हर एक स्टूडेंट मारा जाएगा, सभी की लाशें बिक जाएंगी यहाँ पर। इसलिए जियान डिसाइड करता है इस एंग्री बुद्धा लोटस को किसी भी कीमत पर डिफ्यूज करने का, चाहे उसके बदले में उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। इसी वजह से जियान अपनी स्पेस टूल से काफी सारी दाऊ स्पिरिट पिल को बाहर निकालता और उन सभी को खा लेता है एक ही बार में, जिससे काफी हद तक जियान की एनर्जी रिकवर हो जाती है। और फिर जियान अपने हाथ को काट देता है, जिस वजह से जियान का हाथ पूरी तरीके से खून से लाल हो जाता है, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पे एंग्री बुद्धा लोटस को रोकना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी वजह से जिन्ना एकेडमी के मासूम लोग मारे जाएं। और फिर जिन अपने ब्लड की मदद से कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर भी उसका ब्लड है, अगर वो अपने ब्लड को कंट्रोल करता है तो वो एंग्री बुद्धा लोटस को भी कंट्रोल कर पाएगा। मगर ऐसा करने की वजह से जियान का जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा और उसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा नीचे गिर जाएगा, और फिर उसे सेम लेवल पे आने में कईयों सालें लग जाएंगी। मगर अब जियान को इन सभी बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे उसे रोकना चाहता था। और फिर जियान अपनी हैंड साइन को बनाते हुए एंग्री बुद्धा लोटस के पास पहुंच जाता है और उसकी फ्लेमों को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। मगर ऐसा करते टाइम जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बोन चिलिंग फ्लेम जियान को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा रही होती है। और जब ये नीचे खड़ा हुआ छोटा पैकेट देखता है जियान को इस तरीके से तड़पता हुआ, तो वो जियान की मदद करने के लिए वहाँ पे जाने लगता है, मगर तभी उसे लिटिल फेई डॉक्टर रोक लेती है। मगर जिया फिर भी नहीं मान रही होती और वो वहाँ पे जाने के लिए जिद कर रही होती है, मगर लिटिल फेई डॉक्टर उसे नहीं जाने देती है। मगर तभी अचानक से कुछ धमाकेदार होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आपको अगला पार्ट देखना है तो उसके लिए कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों को इस पूरी फाइट का एंड देखने को मिलेगा। और साथ ही जिन लोगों ने पूरी नोवेल पढ़ रखी तो उनको पता ही होगा यहाँ पर क्या होगा। अगर वो दोनों बुड्ढे यहाँ पर अपीयर नहीं होते तब यहाँ पर क्या होता, वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताओ। क्या कोई ऐसा बंदा अपीयर होता जो जियान को बचाता, या फिर जियान यहाँ पे मारा जाता? और साथ ही आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हो फायर लोटस को देखने के लिए एपिसोड के अंदर, वो सभी चीजें भी आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।